जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम औसत का ही अगला एक भाग पढ़ेंगे और आपको पता होगा कि औसत के आपके 6 वीडियो पढ़ चुके हैं। शायद जी 6 वीडियो पढ़ चुके हैं, 7वां वीडियो आज आपका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो संख्याओं पे आधारित करेंगे। जैसे बोलता है कि 15 संख्याओं का औसत, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 57 है, इसमें से प्रथम 6 और अंतिम 6 का औसत। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे कि जो बोलता है कि एक समूह का औसत इतना है, एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति आ गया, ऐसे क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखें, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम समझाएंगे और शॉर्टकट अप्रोच भी समझाएंगे। बस धैर्य से आप चीज़ों को सीखिएगा। 11 संख्याओं का औसत 57 है। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या की एक वैल्यू जो है वो 57 बन रही है। इनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 54 है। देखिए बोला है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 58 है। अब आप अगर नोटिस करेंगे तो पाएंगे प्रथम 6 प्लस अंतिम 6, तो 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जबकि संख्याएं कितनी हैं, 11 हैं। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम शुरू कर लेते हैं। आप अभी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें योगफल निकालना हो तो हमें करना पड़ता है औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या ये करना है योगफल के लिए। तो अगर हम 11 संख्या का योगफल देखें, 11 गुणे 57, इस तरह से हमारा योगफल कुछ आएगा। हम एक बार लगा के दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि शॉर्टकट अप्रोच कैसे अप्लाई होता है। जल्दी से लगाने का जो तरीका होता है उसको भी हम आपको सिखाएंगे। बस पहले इसको ऐसे सीख लीजिए। तो 11 गुणे 57 अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 आएगा। 7 5 12 और 5 1 6। जब 11 से गुणा करना होता है बहुत ईजी होता है। ये लास्ट अंक लिखिए, 7 7 5 12 का 2 हो गया, यहाँ से लेक 6 1 5 1 6, इस तरह से बन गया। ये जो आपको दिख रहा है ये 11 संख्याओं का योगफल आ गया। 11 गुणे 57 किए, आपका आ गया 627। ये आंसर हो गया 6 संख्याओं के योगफल का। 6 संख्याओं के योगफल का वैल्यू है ये। अब इसमें से बोला गया है कि प्रथम 6 संख्या, तो प्रथम 6 संख्या का अगर औसत इन्होंने 54 दिया है तो गुणा कराइए। 6 से कराएंगे 6 चौक 24 और 6 5 30 तो 32, 624 हो जाएगा। और अंतिम 6 संख्या और बोला है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 58 है। तो गुणा कराइए, 6 गुणे 8 6 48 का 8 हासिल 4 और 6 5 30 4 34। तो आप जब आराम से गुणा कराएं तो आप देखिए कि प्रथम 6 और अंतिम 6 मिला के कितना हो जाएगा, तो 6 + 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 संख्या तो है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक संख्या 2 बार काउंट हो गई है। उधर से छठी संख्या और इधर से पाँचवीं छठी संख्या, दोनों कौन सी संख्या है, मध्य वाली संख्या है, बीच वाली संख्या है। तो देखिए इन्होंने बोला है तो छठी संख्या का बताइए। तो दोनों तरफ से जो छठी संख्या होगी वह संख्या हमारी बन जाएगी मध्य वाली संख्या। तो मध्य वाली संख्या निकालना है, या सवाल में बोला हो या छठी संख्या निकालना हो, तो ये 12 संख्याएं हो गई हैं लेकिन थी एक्चुअल में 11। तो इसका योगफल अगर इसमें से घटा दें तो हमारा छठी संख्या बन जाएगा। ऐसे लगाना नहीं है, हम सिखा रहे हैं कि अगर आप चाहें तो ऐसे भी लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जैसे लगाना लगाइए, शॉर्टकट अप्रोच लगाइए, फार्मूलास लगाइए, आप हर तरीके से आंसर निकाल ही लेंगे। लेकिन जो शॉर्टकट अप्रोच होता है उन बच्चों के लिए होता है जिनको कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत होती है, उनको कैलकुलेशन कम करना पड़ता है उसमें। अभी हम करके दिखा रहे हैं, 1 मिनट। इनको जोड़िए, आप इनको जोड़ेंगे प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7, 2 3 3 6 1 7, 777। तो अगर 11 संख्याएं 12 में से निकालें तो एक संख्या बच जाएगी। तो जो छठी संख्या आएगी, छठी संख्या वो कैसे आएगी, तो छठी संख्या निकालने के लिए हमें करना होगा 772 में से माइनस करना होगा 627, ऐसे। ठीक है, माइनस करिए, कहीं गुणा में गलत नहीं कर दिए हैं हम। 57 गुणे 54 58 गुणे, ठीक है, माइनस करिए। तो अगर माइनस करेंगे तो 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5 और ये हो जाएगा आपका 1 हासिल नहीं है, 1 मिनट, इसीलिए गलत हो रहा है। देखिए 6, यहाँ 6 होना चाहिए, गलती हो गया था जोड़ने में। इसको जोड़िए, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 3 3 6, 672 आएगा। कह रहे हैं ज़्यादा 100 से कैसे अधिक आ रहा है, ऑप्शन में 100 है ही नहीं कहीं पे। तो 672 में से माइनस करेंगे 627, ऐसे। तो 7 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5
और यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा 45। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप ऐसे लगा सकते हैं। यदि संख्या यहाँ ज़्यादा हो रही है, यहाँ 11 संख्या, यहाँ 12, तो 12 में से 11 संख्या माइनस करेंगे। अगर संख्या यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ कम हो रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे, उसमें से आंसर आ जाएगा। यही करना होता है आपको। अब हम दूसरा अप्रोच आपको सिखाएंगे लगाने का। चलिए देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि तो 6 संख्या बोला गया है, पहले 11 बोला गया है। ये संख्या है 11, इनका औसत दिया है क्वेश्चन में 57, और इसमें से 6 संख्या का औसत दिया है 54, और अंतिम 6 संख्या का औसत दिया है, ये दिया है 58। अगर आप बाएं देखें तो 57 औसत है, इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या 57 है। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो बहुत डिटेल में समझना चाहिए, सीखना चाहिए। उस क्वेश्चन को जब आप अच्छे से तरीका सीख जाइए तो उसके बाद जो आगे क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ी सी स्पीड से बताएंगे आपको, तो बहुत फोकस स्टडी करिएगा। 57 से अगर 54 हो गया तो कितना कम हुआ? तो आप कहेंगे 57 से 54 होने का मतलब है कि 3 कम हो गया। तो ये जो संख्या इसमें भाग रही है, अब यानी कि 11 में से 11 संख्याओं का औसत 57 था, प्रत्येक संख्या का हिस्सा आया था 57, लेकिन 6 संख्याएं ले गई 54 ले गई, तो इसका मतलब एक संख्या 3 कम ले गए। तो ऐसे 6 संख्याएं कितनी कम ले जाएंगी? तो 6 3 18 कम ले जाएंगी। आप ऐसे समझ सकते हैं। यहीं से देखेंगे, अब इसको देखेंगे। अगर देखेंगे तो 57 अगर हिस्सा था और अंतिम 6 संख्याएं निकली, वो कितना लेके गई? 57 की जगह पे 58 लेके गई। तो ये संख्याएं कितना एक्स्ट्रा ले गई? 1 एक्स्ट्रा ले गई। एक संख्या 1 एक्स्ट्रा ले गई तो 6 संख्याएं कितनी ले जाएंगी? 6 एक्स्ट्रा ले जाएंगी। 6 संख्याएं 6 एक्स्ट्रा ले जाएंगी, 6। तो अब बची संख्या कितनी हो गई? आपने देख लिया कि 6 + 6 12 हो जाएगा, और यहाँ 11 संख्याएं निकालनी है तो एक संख्या बच जाएगी। जो छठी संख्या आएगी, छठी संख्या वो क्या रहेगी? इसमें आएगी कि उसमें आएगी? तो आप कहेंगे यहाँ 11 संख्याएं हैं और यहाँ पे दोनों का मिला के 12 संख्या हो रहा है, तो 12 में ही संख्या वाली हमारी आंसर हो जाएगा। जो 12 छठी संख्या होगी वो कहाँ होगी? इसमें होगी, ना कि इसमें होगी। तो इस संख्या में आप देख रहे हैं कि संख्या हमारा घट के आ रहा है, तो हमारा जो वैल्यू जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। 57 औसत था एक्चुअल, और उस औसत से माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे 18, और ये प्लस है तो ये प्लस लिखेंगे 18, क्योंकि इसी में हमारा शामिल है और उसी एक संख्या की वजह से ये बढ़ घट रहा है। आप ऐसे समझिएगा। तो जो संख्या इसमें बढ़े होगी तो जो माइनस हुआ है तो माइनस के हिसाब से, जो प्लस हुआ है तो प्लस के हिसाब से आपको लिख देना है। तो 57 में से आप देखिए, अभी आपको करने में समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि सीख रहे हैं। अभी सीखने के बाद अप्लाई हम करेंगे, जल्दी आएगा। ये थोड़ा मॉडिफाई करके भी अभी हम उसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो जब अलग अलग रहेगा तो गुणा करा सकते हैं, और सेम सेम रहेगा तो कर सकते हैं 12। जैसे -3 + 1 तो -2 आएगा, और 2 × 6 करेंगे 12 हो जाएगा। तो 12 घटाना था, 12 घटाई कितना आएगा? 45। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको पहला मेथड अच्छा लगा तो वैसे गुणा करा लीजिए, चूँकि संख्या छोटी छोटी है तो गुणा कराना आसान लगेगा। संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये तरीका ज़्यादा आसान पड़ता है। चलिए सीखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 13 संख्याओं का औसत। अब हम इसी क्वेश्चन को फास्ट लगा के दिखाते हैं। इन्होंने बोला 13 संख्या का औसत है 42, और उसमें से प्रथम 7 का औसत है 40, और अंतिम 7 का औसत है 45। अब आप देखेंगे तो 7 7 कितना संख्या हो गया? 14, और संख्याएं थी कितनी? 13। तो 13 संख्या 14 कैसे हो गया? क्योंकि एक ही संख्या को 2 बार काउंट किया गया। 7वीं संख्या शुरू से और अंतिम से 7वीं संख्या, वो 7वीं शुरू से और अंतिम से 7वीं एक ही है, उसको बोलेंगे 7वीं संख्या, या बोल दीजिए मध्य वाली संख्या। उसको बोलेंगे 7वीं संख्या या बोलेंगे मध्य वाली संख्या। तो 42 से ये कितना कम हो गया? तो कहेंगे 2 कम हो गया। ये 42 से कितना कम हो गया? इस 42 से ये कितना कम हो गया? तो हम बोलेंगे कम नहीं, अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? क्योंकि यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, सेम सेम है, तो 7 से गुणा ना करा के इकट्ठे कर लीजिएगा। तो इन दोनों का +3 और +3 -2 का अंतर आएगा +1, तो 1 गुणे हम कितना करेंगे? 7। तो हमारी जो 7वीं संख्या है वो कितनी हो जाएगी? बस आपका 42 में प्लस करना है 7, हो जाएगा 49 आंसर। ऐसे क्योंकि इसमें बढ़ा है तो बढ़ा है तो संख्या बढ़ा दीजिए, और घटा हो तो संख्या घटा देते, तो हमारा आंसर हो जाएगा 49। इस तरह से देखिए जल्दी से आ गया। मौखिक और फास्ट कर सकते हैं क्योंकि ये लिखना नहीं है, तो लिख के हमें समझाना पड़ रहा ना। इसमें आप चाहते तो यही कर सकते थे कि 42 से 40 2 कम, तो आप लिखते -2, 42 से
45 तो +3, तो -2 + 3 क्या हो जाएगा +1 और +1 गुणे 7, क्योंकि यहाँ भी 7 संख्या यहाँ भी 7 संख्या, तो 7 से गुणा कराएंगे 7। तो समाल में डाटा एक्चुअल कितना था 42, तो 42 से 7 बढ़ जाएगा 49, आंसर बन जाएगा। तो एग्जाम में तो ऐसे ही लगाना होता है जैसे हमने साइड में लगाया है, लेकिन उस स्थिति तक पहुँचने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, साफ साफ समझना पड़ेगा, इसका 4-6 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ऐसी स्थिति आएगी आपकी। आप सोचिए कि डे 1 से आप तुरंत लगा दें तो फिर आपको दिक्कत होगी। पहले आप सीखिए अच्छे से, 2-1 बार सीखिए, जब सीख लेते हैं फिर उसको अप्लाई ऐसे ही करना है जैसे हमने साइड में किया है, क्योंकि ये हमें नोट्स बनाना है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं आपके लिए। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसको भी ऐसे करना है हमें। अब हम लिख के पहले दिखा दें, यही देखते हैं, चलिए हाँ लिख के दिखाते हैं। 21 संख्याओं का औसत, 21 संख्याओं में से 11 संख्या का औसत, 21 संख्या में से 11 संख्या, ये संख्या है, यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको। 21 में से कैसे बोला है 11 संख्या का औसत कितना है 98। अंतिम 11 संख्या का औसत 95। यदि सभी संख्याओं का औसत 90 है, देखिए ये लास्ट में दे रखा है, सभी संख्याओं का औसत 90 है, तो 90 से 98 ज़्यादा हो गया, 90 से 95 ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन सी संख्या निकालनी है, मध्य वाली संख्या क्यों पूछा है, तो शुरू से 11 अंतिम से 11, तो शुरू से 11 और अंतिम से 11, तो 11 + 11 22, 22 संख्या कैसे हो जाएगा, संख्याएं तो 21 ही थी, तो 22 में जो एक बढ़ गया है वो बीच वाली संख्या है। बीच वाली कौन सी, 11वीं, दोनों तरफ से 11वीं संख्या, इधर से भी 11वीं इधर से भी 11वीं, तो 11 11 22, 22 में से 21 निकल जाएगा, एक संख्या बच जाएगा, उसी को मध्य वाली संख्या बोल सकते हैं या शुरू से 11वीं संख्या बोल सकते हैं। तो 11वीं संख्या अगर हमें निकालना है तो साइड में अगर हम आपको सिखाएं तो आप देख रहे हैं 90 से ये 98 हो गया, तो प्लस आपका 8 हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी 11 है यहाँ भी 11, तो ऐसे कर लीजिए। लेकिन अगर दोनों नंबर से अलग अलग रहेंगे तो गुणा कराना पड़ेगा, जब आएगा तो हम सिखा देंगे आपको। 90 से 98 तो +8 हुआ, 90 से 95 तो +5 हुआ, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, कितना में 11 संख्याओं में, तो 11 × 13 होता है 143, तो 143 बढ़ जाएगा किससे, औसत से, 90 से, औसत 90 था, 90 से 90 4 13, 9 4 13 होता है, 14 9 23, 233 ऑप्शन नंबर बी आंसर बन जाएगा। तो आप ऐसे देखिए लगाना था, लेकिन हम यहाँ से लगा के दिखाएं तो इनका औसत कितना है, इनका औसत बोला है क्वेश्चन में कि इनका औसत 90 है, तो 90 से ये नंबर कितना कम हुआ, कम नहीं है अधिक है 8, 90 से ये नंबर कितना अधिक हुआ, तो आप कहेंगे ये भी अधिक है 5, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा इनका, 8 + 5 13। तो ऐसे 11 संख्याओं का, तो 11 संख्या यहाँ भी था 11 यहाँ भी था, तो 11 संख्याओं का जो वृद्धि होगा वो हो जाएगा 11 से गुणा करा दीजिए यहीं पे, तो 11 से गुणा कराएंगे 13 × 11 143 हो जाएगा। तो हमारा जो मध्य वाली संख्या थी 11वीं संख्या हो जाएगी, मध्य वाली संख्या या 11वीं संख्या, मध्य वाली संख्या वो कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे औसत नंबर से, जो औसत नंबर था कितना था 90, 90 से बढ़ जाएगा 143, तो 143 बढ़ेंगे 233 आंसर बन जाएगा। तो हम लिखने के लिए नोट्स बनाने के लिए ऐसे लगाते हैं, लेकिन जब अप्लाई करना होता है तो हम ऐसे लगाते हैं एग्जाम के लिए, तो ये सीखते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन सीखिए। ये सब जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, भले ही हम आपको बोल रहे हैं कि थंबनेल पे लग रहा है कि पुलिस के लिए है, दरोगा के लिए है, SSC GD के लिए, ऐसा नहीं है। ये सभी परीक्षाओं में समान रूप से लाभकारी होगा। जो भी परीक्षाएं आप देते हैं, जैसे रेलवे का हो गया जितना एग्जाम आता है, SSC का जितना एग्जाम हो गया, स्टेट वैकेंसी जितनी होती हैं, जिसमें भी मैथ आता है, अर्थमेटिक आता है और आपका ये चैप्टर आपका एवरेज हो तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, आपको लाभ करेगा सब में। आप नोट्स उठा के देखिएगा, मतलब किताब उठा के देखिए, क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर देखिए, फिर आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 15 संख्याओं में से प्रथम 6 का और अंतिम 8 का। अब आप सवाल नहीं कर पाएंगे उस तरह जैसे इसके पहले सीखे हैं, लगाने का तरीका वही है, लेकिन डायरेक्ट जो लगा रहे थे वो नहीं हो पाएगा। प्रथम 6 और अंतिम 8, तो 8 6 14 हो गया, यहाँ 15 है, तो उसमें से घटाने का, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करना होगा, उसको सीखिए। संख्याएँ 15 है, 15 संख्या का अगर हम औसत की बात करेंगे तो औसत हमारे पास है 67, हम गुणा करा के कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन हम इसमें भी सिखा देते हैं। तो 15 संख्याओं का अगर योगफल निकालेंगे तो योगफल कितना आएगा, गुणा कराना पड़ेगा, 15 × 67, क्योंकि 67 उन्होंने औसत बोला, तो 15 × 7 = 105 का 5 हासिल 10, 15 × 6 = 90, 10 100,
1005 आएगा। गुणा करा के फिर से देख लिए, 15 छक्का 90, 900, 15 सत्ते 105, 900 प्लस 105 हो जाएगा 1005। अब इसमें से प्रथम 6 बोला है, प्रथम 6, इनमें से प्रथम 6 का बोल दिया औसत 63 है, और अंतिम 8 का औसत 68 बोल दिया है। तो अगर प्रथम 6 और अंतिम 8 देखेंगे तो इन नंबर्स को जोड़िए तो 6 और 8 हो जाता है 14। इसका मतलब ये हुआ कि अब के जो संख्या हमारा बचा है उसका आंसर निकालने के लिए हम इसमें देखेंगे 15 में, 15 संख्या में से 14 संख्या निकालेंगे, एक संख्या बचेगा। इसका मतलब इसमें से इन दोनों का योगफल घटाएंगे। आपको हम लगा के दिखाएं, आपको गुणा कराइए, 6 से 6 त्रिक 18 और 36 से 37, ऐसे इनको देखिए गुणा कराइए। 8 से 8 हटाएँ 64 का 4 हासिल 6, 8 छः 48, 6 54, 8 हटाएँ 64 का 4 हासिल 6 हो गया, और 8 छः 48, 48 6 54। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, किसको किसको, इनको जोड़िए। 8 4 12 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 5 4 9 1, 5 3 8 1 9, 922। तो आपने देखा क्या कि यहाँ 14 संख्याएँ हैं और यहाँ कितनी संख्याएँ हैं, 15 है। तो हमारी जो संख्या 7वीं बची है वो कहाँ होगी, 7वीं संख्या इसमें होगी, इसमें से इसको घटाएंगे जो बड़ा होगा। 7वीं संख्या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बड़ी हो, लेकिन कभी कभी माइनस में अब आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए समझ समझ के सीख के चलिए। 7वीं संख्या अगर हमें निकालना है तो 1005 में से हम माइनस करेंगे 922 को, तो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और ये हो जाएगा 83। आपका आंसर ऐसे है। अब इसी क्वेश्चन को जैसे हम इसके पहले सीखे थे वैसे सीखेंगे कि कैसे लगा सकते हैं। ये था गुणा करने का मेथड कि गुणा करा के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने देखा अब हमारा संख्या इधर बच गया क्योंकि यहाँ संख्याएं कम पड़ रही हैं। जैसे ज़्यादा होगा तो इसमें से उसको घटाएंगे, तो जो प्लस था प्लस, माइनस था माइनस लिख दिए। लेकिन जब संख्या इसमें छूट रही हो, यहाँ पे संख्या कम पड़ रही हो, तब कैसे करेंगे उसका सीखिए। जी क्वेश्चन में क्या बोला था, 15 संख्या का औसत 67 है और प्रथम 6 संख्या का औसत यहाँ पे 63 है और अंतिम 8 संख्या का औसत है 68। तो ये एक्चुअल औसत हमारा जो है वो 67 है। तो जो 7वीं संख्या बनेगी, 7वीं संख्या वो 67 से प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। अब देखिएगा, तो 8 6 इनका हो रहा है योगफल 14, तो संख्या उसमें छूटेगी। अब आपसे हम जो समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा कि अगर 15 व्यक्तियों का औसत 67 था तो 67 हर व्यक्ति का हिस्सा आया था, 67। लेकिन अगर शुरू की 6 संख्याएं निकली और वो 63 लेके गई, इसका मतलब है कि कम लेके गई। कितना कम लेके गई, 4। तो जब 4 कम ले जाएंगी तो इन संख्याओं का औसत बढ़ जाएगा। देखना आप, अगर हमारा हिस्सेदारी 67 था, 67 था और 63 ही लेके गए हैं तो 4 कम लेके गए, इसका मतलब उसमें 4 और आपका बढ़ेगा। कितने लोगों को, 6 लोगों को, तो 6 से आप यहीं गुणा करा दीजिए। और इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको देखेंगे तो 67 से 68, तो इसमें कितना हो गया, तो इसमें प्लस 1 हो गया। कितनी संख्याओं का, तो 8 संख्याओं का। तो यहाँ देखेंगे 6 चौक 24, 24 कम लेके गई थी और यहाँ 8 कने 8 ज़्यादा लेके जा रही हैं। इन दोनों का परिणाम क्या आएगा, जो आ रहा है उसका अपोजिट लिखना होगा। जब इसमें ज़्यादा रहेगा तब, जैसे हमने बोला अभी आपको कि 24 कम लेके गए तो 24 फायदा किसका होगा, 7वीं का, और यहाँ 8 ज़्यादा लेके गए तो 8 नुकसान किसका होगा, 7वीं का। ऐसे इसका मतलब ये हुआ, जब संख्या हमारी यहाँ ज़्यादा रहे यहाँ कम रहे तो जो प्लस होगा उसको माइनस लिखेंगे और माइनस को प्लस लिखेंगे। जैसे 24 माइनस था तो प्लस लिख दिया गया, 8 माइनस था तो 8 प्लस था तो 8 को माइनस लिख दिया गया। चिन्ह बदल देना है जब इसमें हमारा संख्या ज़्यादा रहेगा। 14 से ज़्यादा ही हो गया ना, तो इस तरह से करना है। तो आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के घटा सकते हैं। देखिएगा 24 में से अगर हम 8 निकालेंगे 16 बचेगा, 16 और 16 में अगर हम जोड़ेंगे 63, 7 6 13 और 6 और 7 हासिल 8, 83। तो हमारा आंसर 83 बन जाएगा। कुछ देखिए, 24 में से 8 माइनस करेंगे आएगा 16 और 67 में 16 जोड़ दीजिए, 7 6 13, लास्ट में 3 6 और 1 7, 1 हासिल 8, 83 हो जाएगा। इस तरह से तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ वैल्यू कम हो जाए, यहाँ ज़्यादा हो जाए तो इसमें माइनस का प्लस लिखेंगे, प्लस का माइनस लिखेंगे, जो संख्या एक आपका बच जाएगा। जैसे 7वीं संख्या बचा है, 7वीं संख्या को हम बोल सकते हैं शुरू से 8वीं संख्या, शुरू से 9वीं संख्या, ऐसे बोल सकते हैं। प्रथम 7वीं बोल सकते हैं और शुरू से 9वीं बोल सकते हैं। ऐसे लास्ट से 9वीं और शुरू से 7वीं। आगे सिखाते हैं आपको हम क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो है वो उसको देखिए। अब 13 संख्याओं का औसत 25 है और प्रथम 6 और अंतिम 6, तो प्रथम 6 अंतिम 6 6 6 कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब संख्या उसमें छूट रही है। अब इस सवाल का उत्तर अगर हमें देना तो कैसे करना चाहिए। औसत कितना था इनका, देखिए औसत है 25, तो 25 से कितना कम हुआ है, 25 से 24 एक कम हुआ है, तो ये 25 से 24 एक कम हुआ है। कितनी संख्या है, 6 संख्या है, एक कम हुआ है। और यहाँ देखेंगे दूसरे वाले में, इससे इसको देखेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे तो कितना हुआ है 25 से 24.5, तो यहाँ कितना कम हुआ है 0.5 कम हुआ है। 25 से 24.5 का मतलब 0.5 कम हुआ है, और 25 से 24 का मतलब एक कम हुआ है, तो एक कम हुआ 6 संख्याओं का वैल्यू आएगा -6, और यहाँ 6 संख्याओं का आधा कम हुआ है, तो आधा से 6 से गुणा कराएंगे, 6 5 30 -3 आएगा। तो जो आपकी संख्या है कौन सी, मध्य वाली संख्या है, मध्य वाली संख्या कितनी हो जाएगी, मध्य वाली संख्या हो जाएगी बढ़ के इससे औसत से। तो औसत कितना था पहले 25, तो 25 से बढ़ जाएगा +6 +3 +9, 25 6 31 3 34। गलत हुआ ऑप्शन में नहीं है, 34 आएगा आंसर। फिर से हम समझा दे रहे हैं, देखिए 25 से 24 होने का मतलब है संख्या छोड़ के गई हैं, तो पिछली संख्याओं का बढ़ जाएगा +1 हो जाएगा। तो 25 से 24 का मतलब है कि एक कम हुआ है, तो एक कम कितनी संख्याओं का, 6 संख्याओं का, 6 कम होगा। और 25 से 24.5 होने का मतलब आधा कम हुआ है, तो आधा कम 6 संख्याओं का, 6 × 5 करेंगे 30 आएगा, 3.0 हो जाएगा। तो 6 कम 3 कम छोड़ के गई हैं, 6 6 12 संख्या है, और 13 संख्याओं में एक संख्या जो बची है उसका वैल्यू हो जाएगा 25 + 6 31 + 3 34। इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा 34। तो कोई एक क्वेश्चन आप जो ऑप्शन है उसको आप सही कर लीजिएगा, एक ऑप्शन आप सही करके यहाँ लिख दीजिएगा 34, इस तरह से आंसर सही कर लीजिएगा इसको। 81 नंबर में थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एक ऑप्शन आपका 23, कुछ किसी एक ऑप्शन को, मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा वो 34 आएगा। हम लिख के इस तरह से दिखा देते हैं आपको, नहीं डाउट रहे। देखिएगा 13 संख्याओं का औसत 25 के हिसाब से योगफल आएगा कुछ इस तरह से, और 6 संख्याओं का औसत 24 के हिसाब से योगफल आएगा ये, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 24.5 के हिसाब से योगफल आएगा ये। इनको देख लीजिए, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मतलब में आ रहा है यहाँ ज़्यादा रहेगा, इसको जोड़िए 25 से गुणा कराएंगे, 25 3 75 का 5, 25 से करें 25 7 32, इधर से भी करा सकते हैं, 25 3 75 का 5 यहाँ से 7 हो गया, 25 से करें 25 7 32, 24 से कराएंगे 24 6 144 हो जाएगा, और 24 से इधर गुणा कराएंगे 5 6 से, 6 5 30 का 0, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, 6 5 30 का 0 हासिल 3 हो जाएगा, 6 चौक 24 3 27 हो जाएगा, 6 2 12 और 2 14 हो जाएगा 67। अब इनको जोड़ेंगे अगर तो कितना आएगा, इनको प्लस कर दीजिए, इनको प्लस करेंगे 7 4 11 4 4 8 1 9 और 1 1 2, तो 291। तो हमारी संख्या कहाँ रहेगी, यहाँ ज़्यादा है, 13 संख्या है, यहाँ 12 है, तो 13 संख्या में से 12 संख्या घटाएंगे तो 7वीं संख्या क्या हो जाएगी 7वीं संख्या या मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी 325 में से माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 291 को माइनस करिए, देखिए 4 आएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 34। तो आप उस तरह से लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, आंसर सेम आएगा। थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत है इसमें। अगला क्वेश्चन, ये भी सवाल वैसे ही है, प्रथम 7 बोला, अंतिम 7, तो 7 7 14 हो जाएगा, यानी कि सवाल हमारा उत्तर इसमें रहेगा। तो उसमें रहने का मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उल्टा करना है। तो 75 अगर औसत, तो 75 से 73 होने का मतलब क्या है, 75 से 73 होने का मतलब कम हो रहा है 2, कितनी संख्याओं का 7 संख्याओं का, 14 कम। और 75 से अगर इसको 73 को देखें कम हो गया, 75 से 76 को कंपेयर किया औसत को तो +1 हो गया, और 7 संख्याओं का औसत 7 बढ़ जाएगा। तो हमारी जो 8वीं संख्या है, मध्य वाली संख्या है, 8वीं संख्या है वो कितनी आएगी, 8वीं संख्या जो हमारी आएगी वो आएगी औसत 75 से, अगर यहाँ माइनस तो इसको +14 लिखिए, और ये प्लस है तो इसको -7 लिखिए, तो +7 हो जाएगा। 14 में से 7 घटाएंगे 7 और जोड़ देंगे 75 7 82, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तो एग्जाम में लगाने का मेथड आप सीख रहे होंगे कि कितना फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन विदिन सेकंड, मतलब 30-35 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है आपके लिए क्वेश्चन करने में। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी 30-35 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेगा। लेकिन आपको इस पर क्या होगा, गुणा भाग जोड़ घटाना अच्छे से तैयार होना चाहिए। यही ना रहे कि पता चले 7 दूनी कितना होता है, ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कैलकुलेशन इतना वीक होता है कि पूछिए मत। तो उनको जोड़ घटाना गुणा भाग सब आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, स्पीड के साथ। अगला देखिए, किसी विद्यालय के, अब क्वेश्चन बदल गया है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको समझेंगे हम लोग।
किसी विद्यालय के शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपये है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद वेतन जो है 2000 रुपये बढ़ गया और औसत वेतन 50 रुपये घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी, ये बताना है। इस क्वेश्चन को सीखेंगे हम लोग कैसे हो रहा है। फिर से एक बार हम पढ़ के आपको समझाते हैं। अब क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। कह रहा है किसी विद्यालय के शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपये। शिक्षकों की कुछ संख्या होगी, औसत वेतन 1500 रुपया था। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कितने शिक्षक, 2 शिक्षकों की नियुक्ति, 2 शिक्षक और आ जाते हैं के बाद कुल वेतन 2000 रुपये बढ़ गया। कुल वेतन जो है वो 2000 रुपये बढ़ गया। पहले जो वेतन था उसमें 2000 बढ़ गया है, जबकि औसत वेतन 50 घट गया। अब क्वेश्चन अगर हम लिख के समझाएं, शिक्षकों की संख्या जो थी वो हम मान लें यक्स, तो योगफल कितना हो जाएगा इनका, औसत वेतन का योगफल वेतन हो जाएगा 1500 यक्स। कैसे, एक शिक्षक का अगर 1500 रुपये है तो एक शिक्षकों का 1 से गुणा करा दीजिए, 1500 गुणा यक्स हो गया। कह रहा 2 शिक्षक और हो गए। अब 2 शिक्षक जब बढ़ गए तो शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, x+2। कुल वेतन जो है 2000 रुपये बढ़ गया, तो कुल वेतन जो आता था उसमें 2000 की वृद्धि हो गई। ये 2000 की वृद्धि आई है, ये कुल वेतन हो गया। इसमें किससे भाग कराएंगे, शिक्षकों की संख्या से, x+2 से। तो जो औसत वेतन था वो 50 रुपया घट गया। औसत वेतन पहले कितना था, 1500 था, तो 1500 से 50 रुपये घट जाएगा तो 1450 हो जाता है। ये ऐसे इस तरह से हम फिर से समझा देते हैं। हमने माना शिक्षकों की संख्या x है और औसत अगर इनका औसत दिया है 1500, तो 1500 के हिसाब से x लोगों का कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। और 15x में 2000 बढ़ा दीजिए। क्यों 2000 बढ़ाया गया, क्योंकि 2 शिक्षक बढ़ गए, अब x+2 हो गया। तरीके और भी होते लगाने के, अभी एक तरीका हम सीख रहे हैं। तो 1500 गुणे x ये योगफल हो गया, 2000 और वेतन बढ़ गया, कुल वेतन तो 2000 प्लस कर दिया। क्यों बढ़ा, क्योंकि 2 और बढ़ गया तो x+2 से भाग कराए। ऊपर वेतनों की कुल संख्या, नीचे शिक्षकों की संख्या बराबर औसत। तो इस तरह से करके भी आप लगा सकते थे, हम लगा के दिखा रहे हैं आपको। 1500x प्लस 2000 और इनको उधर भेजेंगे 1450x प्लस गुणा कराएंगे 14 से, 1450 में 2 से गुणा कराएंगे। हम कलर बदलते हैं, 0 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 1 9 और ये 1 गुणे 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, तो 28 1 29, 2900 रुपये बन जाएगा। अब इसको अगर लेफ्ट लाएंगे तो ये आप देखिएगा, इसको अगर हम लेफ्ट लाएंगे तो क्या होगा, 1500x में से 1450 माइनस करेंगे तो 50x बचेगा। और इधर जाएगा 2000, तो 2900 में से 2000 निकलेगा तो बचेगा 900। तो शिक्षकों की संख्या ऐसे भी निकाल सकते थे, 5 से भाग कराएंगे 18 5 90। तो कितने शिक्षक शुरू में थे, वर्तमान संख्या, शिक्षकों की संख्या वर्तमान संख्या जो है वो बढ़ के है ना, वर्तमान में 2 और आ गए थे, तो 18 + 2 हम कर देंगे 20। लेकिन 22 तो ऑप्शन में है नहीं, तो कंडीशन ये दिया था क्या किसी में, शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो वर्तमान संख्या तो 20 हो जाएगा। अगर वर्तमान संख्या बोला है 18 + 2 हो जाएगा 20, इस तरह से 20। एक ऑप्शन और आप ऐड कर दीजिएगा, एक ऑप्शन लिख दीजिएगा 20 ऑप्शन ये ले लीजिएगा। फिर से हम इसको समझाते हैं। देखिए, किसी विद्यालय के शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपया, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद वेतन 2000 बढ़ गया। हम दूसरा जो मेथड सिखाने वाले हैं उसमें अभी सीखेंगे। तो 1500 से 2000, तो 2000 अगर वेतन बढ़ गया तो 2000 सब में बटेगा, और वेतन में 50 घट गया है, तो पहले 1500 था, तो 1500 से अब 2000, 1500 से 1450 हो गया, तो 1450 घटा कितना, 50। छात्रों की संख्या x माना है। तो यहाँ पे जो किया गया है, अगर आप देखें औसत को, तो औसत होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो अगर हमें योगफल निकालना है तो इसका गुणा कराना होगा। अगर शिक्षकों की संख्या x माना गया है तो x में अगर हम 1500 से गुणा कराएंगे तो योगफल हो जाएगा, योगफल हो जाएगा आपका कितना, 1500, ऐसे 1500 हो जाएगा, 1500x ये योगफल हो जाएगा। 1500x योगफल है, और ये योगफल पहले का था, शुरू वाले। और 2000 वेतन और बढ़ाया है, तो 2000 बढ़ने से इसी में 1500x में 2000 और बढ़ाया गया है। तो देखिए 1500x में 2000 बढ़ाएंगे तो 1500x प्लस 2000 ये कुल वेतन हो जाएगा। अब ये कुल वेतन कितने में बटेगा, पहले शिक्षकों की संख्या x थी, 2 और आ गए तो x+2 हो जाएगा। तो कुल योगफल में x+2 से भाग कराएंगे तो कह रहा है इस औसत से ये 50 रुपया कम हो जाता है औसत। देखिए औसत वेतन 50 रुपये घट जाता है।
घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या 20 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 18 आया, 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन सीखें। वीडियो आपका थोड़ा सा काला आ रहा होगा, एक काम करते हैं हम इसको वायर को यहाँ ऐड करते हैं। 1 मिनट भाई। जी चलिए सीखिए। अगला क्वेश्चन ये 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चे की उम्र में पिता की उम्र, ये पिता होना चाहिए, पता नहीं पिता, कह रहा है 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। जो 5 छात्र हैं टोटल, उनकी औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की उम्र शामिल करें, तो 5 बच्चे थे, एक पिता आएंगे, अब हो जाएंगे 6 लोग, तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु कितनी है ये बताना है, पिता की आयु कितनी है। अब आप क्वेश्चन सीखें जरा, हम ऐसे पहले की तरह लगाएंगे। 5 संख्या थी, 5 की औसत आयु कितनी थी, 8 वर्ष, 8 वर्ष के सब थे। लेकिन जब 5 के साथ एक और आ गया, कौन, पिता, तब 6 हो गए। 6 की औसत आयु कितनी हो गई, 15 वर्ष। तो ये 15 वर्ष 8 से बढ़ के 15 क्यों हो गया, कितना बढ़ा, 7। क्यों बढ़ा, क्योंकि पिता अधिक उम्र का होता है। तो अधिक उम्र अगर आप जोड़ेंगे, एक समूह का औसत अगर 8 है, तो इसका मतलब है कि सारे लोगों का हिस्सेदारी 8-8 साल है। अब 8 की जगह पे अगर 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो सबका वैल्यू बढ़ा देगा, वो औसत बढ़ जाएगा। तो 8 से 15 होने का मतलब 7 बढ़ा है। कितने लोगों का, 6 लोगों का। तो जो पिता की उम्र हो जाएगी, वो पिता की उम्र रही होगी औसत 8 से ज़्यादा। 8 से ज़्यादा आएगा तभी ना बढ़ेगा। सारे समूह का औसत 8 है, अगर 8 वाला आएगा तो नहीं बढ़ेगा, 8 से ज़्यादा वाला आएगा तो समूह का औसत बढ़ जाएगा, और 8 से कम वाला बच्चा आएगा तो औसत घट जाएगा। तो जब भी कहता है कि बढ़ गया है, तो जो व्यक्ति आया है उसी की वजह से बढ़ा है। तो किसकी वजह से बढ़ा, पिता की वजह से। तो पिता का उम्र कितना रहेगा, औसत 8 से ज़्यादा रहेगा। ये 7 वर्ष 6 लोगों का, देखिए 5 + 1 6, तो 7 × 6 42, तो 8 + 42 ये हो जाएगा 50। 8 + 42, 42 साल अधिक लेके आया पिता, तो 42 + 8 ये 50। तो कह रहा जो पिता की आयु कितनी है, तो पिता की आयु हो जाएगा 50 वर्ष, ऐसे था। अगला क्वेश्चन सीखिए, इसको देखिए। कह रहा है कि 33 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 47 किलोग्राम, शिक्षक का वजन शामिल कर लिया गया, तो वर्ग मतलब पूरे समूह का औसत 1 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। तो जैसे ही बोला कि बढ़ जाता है, तो शिक्षक का जो वजन होगा वो ज़्यादा होगा, किससे, औसत से। शिक्षक का जो वजन आएगा, शिक्षक का वजन वो कितना आएगा, मूल औसत। मूल औसत पहले कितना था, 47 किलो था, 47 किलो। तो 47 किलो से ज़्यादा रहेगा। कितना ज़्यादा रहेगा, 1 किलोग्राम बढ़ाया है। कितने लोगों में, 33 छात्र थे और एक शामिल हो गया शिक्षक, तो 33 + 1 हो जाएगा 34। 34 लोगों में 1-1 किलोग्राम वृद्धि कर दिया गया, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। यानी शिक्षक का वजन ज़्यादा होगा। औसत पहले 47 किलोग्राम का था, अगर शिक्षक 47 वाला ही आएगा तो औसत ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो 47 वाला आया नहीं है, बढ़ने की बात किया तो शिक्षक का वजन 47 से ज़्यादा होगा। तो जब भी बढ़ने की बात करेगा तो अधिक वाला आएगा, घटने की बात करेगा तो कम वाला आएगा। तो 47 से अधिक वाला आया। कितना अधिक आया, 1 किलोग्राम बढ़ाया है। कितने लोगों का, 47, 33 थे और एक शिक्षक आ गए 34 लोगों में। तो ये हो जाएगा 47 + 34, तो 7 × 4 = 11, 4 × 3 = 7, 1 × 8 = 81 किलोग्राम का ये जो है शिक्षक था अपना। ऐसे अगर शिक्षक के आने से घट जाता है, शिक्षक के आने से घट जाता है, तो समूह का, शिक्षक के आने से अगर घट गया तो शिक्षक का जो वजन होगा वो औसत से कम रहा होगा, और शिक्षक के आने से अगर बढ़ गया तो उसी के आने से बढ़ा है तो उसका वजन औसत से ज़्यादा होगा। ये बात समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 19 छात्रों की कक्षा का औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापिका की आयु शामिल कर देने से समूह का औसत आयु 15 वर्ष हो गया। आप सोचिए, जो पहले औसत आपका 14 था वो औसत 15 हो गया, तो कितना बढ़ा, 14 से 15, 1 बढ़ा ना। तो क्यों बढ़ा, क्योंकि अध्यापिका के आने से बढ़ा है। तो अध्यापिका की जो आयु हो जाएगी, अध्यापिका की आयु वो क्या होगी,
औसत आयु से पूरी कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष से ज़्यादा होगी। कितना बढ़ाई है? 1 वर्ष। कितने लोगों में? 19 नहीं, 19 थी ही, एक अध्यापिका आ गई तो 19 + 1 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 लोगों का एक एक साल ज़्यादा बढ़ा दी। 20 लोगों का, 19 छात्रों का और प्लस एक अध्यापिका, तो 19 + 1 20। 20 लोगों का हिस्सेदारी एक एक वर्ष बढ़ा। क्यों बढ़ा? शिक्षिका की आने की वजह से, यानी कि शिक्षिका की जो आयु होगी वो 14 साल से ज़्यादा रही होगी, 20 साल। 14 + 20 कितना हो जाएगा? 34 साल। आंसर बन जाएगा 34। ऐसे था, ये था क्वेश्चन आपका। तो ऐसे करना है। अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहें तो हम चलिए सिखा देते हैं एक और मेथड आपको इसी क्वेश्चन में। देखिए, गुणा कराने वाला मेथड। पहले 19 लोग थे, औसत कितना था? 14। ये संख्या है और ये औसत है। अगर हम योगफल निकालें तो योगफल बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो गुणा कराइए, 14 × 19। 19 चौक 76 का 6 हासिल 7, 19 × 19, 19 7 26। गुणा ध्यान से कराइएगा। 14 9 126 का 6 हासिल 12, 14 × 14 12 26। इतना हो गया। अब कह रहा है कि अगर एक अध्यापिका और आ गई तब कितने लोग हो गए? 20। 20 लोगों का औसत कितना हो गया सवाल में? 15। तो 15 × 2 करेंगे 30, 300। तो पहले 266 था, अब 300 कैसे हो गया? तो जो टीचर होंगी उनका उम्र कितना हो जाएगा? तो 300 से 226 घटा दीजिए, 266। तो कितना बढ़ा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 266 पहले योगफल आ रहा था पूरी कक्षा का, अब 300 आने लगा। क्यों? क्योंकि अध्यापिका ऐड हुई है। तो अध्यापिका का जो उम्र हो जाएगा 34 साल, 34 ईयर। ऐसे तो ऐसे भी लगा सकते थे आप इस क्वेश्चन को। जो इसके पहले मेथड बताएं वो ज़्यादा ठीक पड़ता है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा आपका। ये देखिए, 15 छात्र और उनके अध्यापिका का औसत आयु 25 वर्ष है। यदि अध्यापिका को निकाल दिया जाए, अब अध्यापिका को निकल रही है, अध्यापिका को निकाल दिया जाए तो औसत 23 वर्ष हो जाता है। पहले कितना था? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष से घट के 23 वर्ष हो गई। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कितना कम किया गया? तो कम किया गया 2 कम क्यों हुआ? पहले 15 छात्र थे और एक अध्यापिका थी। कितने लोग थे? 16 लोग थे। अब कितने हो गए? 15, क्योंकि अध्यापिका निकल गई। तो 16, जब 16 से घट के अगर 15 हो जाएंगे तो औसत 25 से घट के 23 होने का मतलब है कि जो अध्यापिका थी औसत से ज़्यादा लेके ही चली गई, औसत से अधिक। अध्यापिका उल्टा काम यहाँ होगा। अगर अध्यापिका के निकलने से घट गया तो अध्यापिका बच्चों का मार दी हिस्सा। ऐसे आप समझिएगा, हम उस तरह से भी लगा के दिखाएंगे, पहले हम ऐसे सीखेंगे। तो जो टीचर है, टीचर उनकी अगर उम्र देखेंगे तो औसत कितना था पहले? 25। तो 25 से ज़्यादा लेके गई हैं। अब उल्टा करना होता है। जब कोई व्यक्ति जाए और उसके जाते ही घट गया तो यानी कि वो लेके गया एक्स्ट्रा, प्लस करेंगे। और कोई व्यक्ति गया और उसके जाते ही बढ़ गया तो वो कम लेके गया, तो उल्टा कहानी यहाँ पे होता है। तो आगे हम आपको देखिए, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके आगे वीडियो में हम आपको इस तरह के और क्वेश्चन ऐड करके दिखा देंगे। तो टीचर की आयु 25 वर्ष से ज़्यादा रही होगी, इसीलिए वो कम कर दिया है। तो कितना कम किया है? 2 साल। कितने छात्रों का? 15 छात्रों का। तो 25 से वो 30 वर्ष एक्स्ट्रा लेके चली गई अध्यापिका। तो 25 + 3 हो जाएगा 55। तो 55 हमारा आंसर ये बन जाएगा। अब इसी बात को हम पहले की तरह पे लगा देते हैं। ये आपका आंसर आ गया। पहले के हिसाब से देख लीजिए इसको कैसे। 15 + 1 कितना हो जाएंगे? 16। 16 का औसत कितना है? 16 का औसत यहीं लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर हम संख्या की बात करेंगे तो पहले समूह में कितना? 15 छात्र + 1 अध्यापिका, 16। इनका औसत कितना है? तो औसत आपको दिख रहा होगा कि 25 साल है। तो योगफल कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि योगफल के लिए संख्या गुणे औसत करते हैं, तो इनका गुणा करा दीजिए। तो 15 × 16, 25 छक्का 150 और ये हो जाएगा 25 15 40, 400। गुणा कराइए, देखिए 16 5 80 और 16 32 8 40, ये हो जाएगा। कह रहा अध्यापिका को निकाल दे। तो जब एक आदमी निकल जाएगा इसमें से तो कितने बचेंगे? 15। 15 का औसत कितना हो रहा है क्वेश्चन में? कह रहा 23 हो जा रहा है। देखिए 23 बोला है तो 23 × 15 करेंगे। 15 3 45 का 5 हासिल 4, 15 30 4 34। तो जो हिस्सा पहले योगफल आ रहा था 4, तो वो आ रहा है योगफल अब 345। तो टीचर कितनी हो जाएंगी उम्र की? टीचर हो जाएंगी 4 तो में से 345 माइनस करना पड़ेगा। तो टीचर की उम्र हो जाएगी 55 वर्ष। ऐसे इस तरीके से। तो जो इसके पहले समझाए वो ऐसे सीखिए। जब कोई व्यक्ति समूह में ऐड होता है, उसके ऐड होते ही बढ़ गया तो उसका उम्र ज़्यादा जोड़ेंगे।
समूह में ऐड होते ही घट गया तो उसी की वजह से घटा है तो उसका कम। लेकिन जब कोई व्यक्ति समूह छोड़ता है और छोड़ते ही घट गया तो ज़्यादा लेके गया, बढ़ाएंगे। और कोई व्यक्ति समूह छोड़ा और उसके छोड़ते ही समूह का औसत वजन बढ़ गया तो कम लेके गया, उल्टा कहानी होता है। तो ये था आज का वीडियो और इसमें हम जो है इतना ही सीखेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, अगला जो वीडियो आएगा आपके लिए सामने, ये 11 क्वेश्चन इसमें हुए हैं। जैसा ये लास्ट वाला क्वेश्चन हुआ है इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम आपको और ऐड करके दिखाएंगे। तो इसमें बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।